बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट, कैसे हैं आप? ठीक हैं। रिव्यू 2 आज क्लास 10 वालों, आज हम रिव्यू 2 एक्सरसाइज करने वाले हैं। इसका हम क्वेश्चन नंबर 2 स्टार्ट करते हैं कि डिस्कस द नेचर ऑफ रूट्स। के रूट्स को हमने डिफ़ाइन करना है, रूट्स को हमने बताना है कि भाई कौन से जो है ये इस इक्वेशन के रूट्स हैं। तो ये इक्वेशन जो है वो कौन सी है? क्वाड्रेटिक इक्वेशन है। पहले जो है इसके हम स्टैंडर्ड फॉर्म को रिपीट कर लेते हैं। ए एक्स स्क्वेयर प्लस बी एक्स प्लस सी इज इक्वल टू 0। तो एक्स स्क्वेयर के साथ जो कोएफिशिएंट होता है वो ए है, एक्स के साथ जो कोएफिशिएंट है वो बी है, और जिसके साथ एक्स वेरिएबल नहीं है वो आपके पास सी है। तो इसमें से हम यही वैल्यूज़ हमने इसमें से निकालनी है कि एक्स स्क्वेयर के साथ कोई कोएफिशिएंट नहीं है तो ए की वैल्यू 1 होगी, एक्स स्क्वेयर के साथ 3 है तो बी की वैल्यू क्या होगी? आपके पास 3 होगी, और जिसके साथ वेरिएबल नहीं है, एक्स नहीं है, तो 5 आपके पास किसकी वैल्यू होगी? सी की वैल्यू होगी। ठीक है, आगे हमने नेचर ऑफ रूट्स फाइंड करने हैं, तो इसके लिए हमें पहले डिस्क्रिमिनेंट चाहिए। तो डिस्क्रिमिनेंट का पहले फार्मूला लगाएंगे, बी स्क्वेयर माइनस 4ac। तो बी की जगह पर उसकी वैल्यू लगाएं, उसका स्क्वायर लें, क्योंकि बी का स्क्वायर है, 3 का स्क्वायर आ जाएगा माइनस 4 इंटू ए की जगह पर उसकी वैल्यू आ जाएगी 1, और सी की जगह पर 5 आ जाएगा। तो तीनों को मल्टीप्लाई करेंगे, 4 5 20, और 3 का स्क्वायर क्या आ जाएगा? 9 माइनस 20 इज इक्वल टू माइनस 11। अब यहाँ पर हम नेचर ऑफ रूट्स देखते हैं। नेचर ऑफ रूट्स देखने के लिए आपके पास ये चीज़ आपने ये जाननी ज़्यादा आपके लिए मोस्ट इम्पॉर्टेंट है कि -11 जो भी आपके पास आंसर है उसको आपने 0 से कंपेयर करना है, स्मॉलर है, ग्रेटर है, इक्वल है, जो भी है। ठीक है, अब -11 है, आपको पता है कि माइनस का कोई भी नंबर होता है वो बड़े से बड़ा वो 0 से छोटा होता है। तो -11 लेस देन 0, तो रूट्स क्या होंगे? इमेजिनरी होंगे। ठीक है, जब भी आपके पास माइनस का आंसर आएगा 0 से छोटे आएंगे तो वो रूट्स क्या होंगे? आपके पास इमेजिनरी होंगे। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट पार्ट की तरफ चलते हैं। 2x स्क्वेयर माइनस 7x प्लस 3। अब x स्क्वेयर का कोएफिशिएंट 2 है तो a की वैल्यू 2 होगी, x का कोएफिशिएंट -7 है तो b की वैल्यू -7 होगी, और c जिसके साथ x नहीं है वो आपके पास कौन सी होगी? c की वैल्यू होगी। ठीक है, अब डिस्क्रिमिनेंट का फार्मूला लगाएं, बी स्क्वेयर माइनस 4ac। अब बी स्क्वेयर, बी की वैल्यू -7 है, उसका स्क्वेयर लें, -4 इंटू ए की जगह पर 2 आ जाएगा, सी की जगह पर 3 वैल्यू आ जाएगी। अब तीनों को मल्टीप्लाई करेंगे, 4 2 8, 8 3 24, और 7 का स्क्वायर -7। आपको पता है कि जब भी हम माइनस का स्क्वायर लेते हैं तो वो प्लस का बन जाता है। कैसे? ये देखें, -7 का स्क्वायर जब लोगे, -7 का स्क्वायर मीन्स -7 को आपने 2 टाइम मल्टीप्लाई करना है। तो जब -7 से मल्टीप्लाई होगा तो ये प्लस का 49 बन जाता है, ऐसे करके। ठीक है, तो ऐसे जो है ये 49 आ जाएगा, 49 में से 24 माइनस करेंगे तो ये आपके पास 25 डिस्क्रिमिनेंट इसका आ जाएगा। अब इसके हमने नेचर ऑफ रूट्स देखनी है। डिस्क्रिमिनेंट आपके पास आया 25 ग्रेटर देन 0 है, ग्रेटर देन 0 भी है। ठीक है, ये ग्रेटर देन 0 है, फौरन जो है वो आप समझ जाएं कि भाई ये इसका इमेजिनरी रूट नहीं होगा। ठीक है, ये हो गया। अब एंड इज अ परफेक्ट स्क्वायर, 5 का बनता है ना स्क्वायर, ये परफेक्ट स्क्वायर भी है। ठीक है, तो रूट्स और क्या होंगे? रियल होंगे और रैशनल होंगे, ये दो इसके रूट्स होंगे। ठीक है, रियल ये स्लैश है, तिरछी लाइन है, और रैशनल। ठीक है, आगे सी पार्ट आपके पास एक्स स्क्वेयर प्लस 6x माइनस 1 इज इक्वल टू 0। अब एक्स स्क्वेयर के साथ का कोएफिशिएंट नहीं है तो a की वैल्यू क्या होगी? 1 होगी, x के साथ 6 है तो b की वैल्यू क्या होगी? 6 होगी, और c के साथ क्या, जो c आपके पास जिसके साथ वेरिएबल नहीं होता वो आपके पास क्या होता है? c की वैल्यू होती है, तो c की वैल्यू क्या होगी? -1। अगेन जो है उसका डिस्क्रिमिनेंट का फार्मूला लगाएं, बी स्क्वेयर माइनस 4ac, बी स्क्वेयर बी की वैल्यू का स्क्वायर लें, 6 है तो 6 का स्क्वायर आ जाएगा, -4, ए की वैल्यू लगाएं 1, सी की वैल्यू क्या आ जाएगी? -1, जो आपने पीछे हमने सेपरेट की हुई है। तो 6 का स्क्वायर क्या आ गया? 6 6 36। इन तीनों को मल्टीप्लाई करेंगे, 4 1 से मल्टीप्लाई होगा, 4 आ जाएगा। देखें ना, -4 फिर -1 से मल्टीप्लाई होगा तो प्लस का आंसर आ जाएगा, +4। तो 36 + 4 40 आ गया, 40 प्लस का आया ना, फौरन समझ जाएं कि भाई इसके रूट्स इमेजिनरी नहीं होंगे। ठीक है, रियल में आएगा ये। ठीक है, ये आपको हिंट मिल गया कि जिसका आंसर प्लस में होगा, जो ग्रेटर देन 0 होगा, वो आपके पास रूट्स कौन से होंगे? आपके पास ये रियल होंगे। ठीक है, इज नॉट परफेक्ट स्क्वायर, परफेक्ट स्क्वायर नहीं है तो फिर इरेशनल है और अनइक्वल है। ठीक है, आगे नेक्स्ट पार्ट की तरफ चलते हैं।
6x² माइनस 8x प्लस 1 इज इक्वल टू 0। अब x² का कोएफिशिएंट क्या है 16, तो a की वैल्यू 16। x का कोएफिशिएंट क्या है -8, तो b की वैल्यू -8। c जो जिसके साथ x वेरिएबल नहीं है वो +1 है, तो c की वैल्यू क्या आ गई 1 आ गई। ठीक है, डिस्क्रिमिनेंट का फार्मूला लगाएं, b² माइनस 4ac, तो b की वैल्यू का स्क्वायर लें 8 आ जाएगा। 8 का स्क्वायर अब -8 है ना, ये अगेन देखें -8 का स्क्वायर जब -8 से मल्टीप्लाई होगा तो किसका हो जाएगा प्लस का 64 हो जाएगा। अब 14 इंटू a 16 c 1 4 है, तीनों को मल्टीप्लाई करें तो 4 1 जार 4 और 4 16 से मल्टीप्लाई होगा क्या आ जाएगा माइनस का 64। ठीक है, 64 माइनस 64 क्या आ गया 0 ही आ गया। क्या आ गया 0। तो रूट्स आर रियल, रैशनल एंड इक्वल, कि जब आपके पास 0 आंसर आ जाए तो रूट्स आपने क्या याद रखने आपने कि रियल, रैशनल एंड इक्वल। अब नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। फाइंड ओमेगा स्क्वायर इफ ओमेगा इज इक्वल टू -1 प्लस √-3/2। अब यहां पर आप देखेंगे ओमेगा की वैल्यू आपके पास -1 प्लस √-3 है। ओमेगा स्क्वायर आपने फाइंड करना है, तो टेकिंग स्क्वायर ऑन बोथ साइड्स। ठीक है, ओमेगा का स्क्वायर लेंगे ओमेगा स्क्वायर हो जाएगा, जो ओमेगा के इक्वल है उसका भी स्क्वायर लेंगे क्योंकि बोथ साइड्स का आपने स्क्वायर लेना है। तो इसका जब स्क्वायर लेंगे इसका तो स्क्वायर ये आ जाएगा। ठीक, जब इसका हम स्क्वायर लेंगे ये आपने देखा कि एक फर्स्ट वैल्यू बन गई, एक सेकंड वैल्यू बन गई, तो यहाँ पर जो है वो आप a प्लस बी का जो है वो आप यहाँ पर ये वाला फार्मूला लगाओगे a प्लस बी का होल स्क्वायर, तो आपके पास क्या बनेगा a² प्लस 2ab प्लस b²। ठीक है, अब ये आपने फार्मूला यहाँ पर आपने पुट कर दिया। आपने फर्स्ट वैल्यू का स्क्वायर -1 का स्क्वायर आ गया, +2 इंटू फर्स्ट वैल्यू -1 आ गई, इंटू सेकंड वैल्यू -3 आ गई। ठीक है, प्लस सेकंड वैल्यू आपके पास -3 का क्या आ गया आपके पास ये स्क्वायर आ गया आपके पास। ठीक है, -1 का स्क्वायर आपको पता है प्लस का 1 बन गया, +2 -1 से मल्टीप्लाई होगा -2 आ जाएगा, √-3 एज इट इज, प्लस जब इसका स्क्वायर और रूट क्या हो जाते हैं कट हो जाते हैं। ठीक है, चैप्टर नंबर 1 में मैंने बड़ा डिटेल से मैंने ये आपको रूट्स और स्क्वायर के रिलेशन के बारे में बताया कि कैसे रूट्स और ऑलवेज जो है ये स्क्वायर रूट विद स्क्वायर्स ये दोनों कैंसिल हो जाते हैं। ठीक है, तो जब ये स्क्वायर रूट कैंसिल हो जाएंगे तो -3 रह जाएगा आपके पास ये। ठीक है, +1 -3 +1 -3 1 -3 क्या आ गया -2 आपके पास आ गया। ठीक है, आगे -2 √-3 वैसे लिख लें जैसे है आपके पास, क्योंकि इसको इसमें से आप प्लस माइनस नहीं इसको आप कर सकते, वैसे लिखेंगे। अब आगे पास आ गया -2 √-3, इसमें से 2 कॉमन ले लें। ठीक है, प्लस का 2 हमने कॉमन ले लिया तो इनटू आ गया -1। ठीक है, माइनस इसकी जगह 1 रह गया तो 1 इससे मल्टीप्लाई हो गया, तो यही वैल्यू इसके आंसर आ गई -√-3/4। अब यहाँ पर 4 है। ठीक है, 4 कैसे आया था 4, अब यहाँ पर देखें 2 है ना, इसका होल स्क्वायर था, तो 2 का स्क्वायर क्या आ गया 4 4 4। अब जो लास्ट में आपने क्या करना है, जो नीचे 4 होगा जो आपने 2 कॉमन लिया हुआ उसमें उससे आप कट कर दें, आप ये लाजमी कट करना है आपने। ठीक है, तो ओमेगा स्क्वायर की वैल्यू क्या आ गई -1 -√-3/2। ऑलवेज आपके पास यही होता है कि अगर ओमेगा की वैल्यू आपके पास ओमेगा की वैल्यू होती है -1 प्लस √-3 होता है /2, और ये ओमेगा स्क्वायर की आपके पास ये -1 माइनस √-3, यहाँ पर प्लस है, यहाँ पर माइनस है और यहाँ पर प्लस है, ये इसमें डिफरेंस होता है ओमेगा और ओमेगा स्क्वायर में। ठीक है, तो ये ओमेगा स्क्वायर की वैल्यू आ जाएगी -1 माइनस √-3/2। आई होप आपको समझ आ गई होगी। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। अब नेक्स्ट पार्ट में वो कह रहा है प्रूव दैट द सम ऑफ ऑल क्यूब रूट्स ऑफ यूनिटी इज 0। पहले आपने ये अंडरस्टैंड करना है कि भाई क्यूब रूट्स ऑफ यूनिटी क्या होते हैं। जो हमने पीछे क्वेश्चन किया है उसी के मुताबिक इसको हम सॉल्व करेंगे। क्यूब रूट्स ऑफ यूनिटी क्या है 1 ओमेगा स्क्वायर, ओमेगा -1 प्लस √-3/2, ओमेगा स्क्वायर -1 माइनस √-3/2 और 1 यूनिटी 1। ठीक है, अब इसको सम कर लें, प्लस कर लें 1 प्लस ओमेगा स्क्वायर। अब यहाँ पर 1 आ गया, आगे प्लस ओमेगा की वैल्यू आ गई
प्लस ओमेगा स्क्वायर की वैल्यू आ गई। ठीक है, अब इनको हम कर रहे हैं प्लस कर रहे हैं, क्या कर रहे हैं, ये आपने तीनों वैल्यूज लगा ली, इनको हम कर रहे हैं प्लस कर रहे हैं हम ये। ठीक है, तो जब भी हम फ्रैक्शंस में वैल्यू हो तो उनका एलसीएम लेते हैं, तो इसका एलसीएम क्या आ जाएगा, 2 आ जाएगा। अब 1 के नीचे कुछ नहीं है तो 2 डायरेक्टली 1 से मल्टीप्लाई होगा। ठीक है, अब ये 2 से पहले एलसीएम डिवाइड होगा, 1 आ जाएगा, ऊपर वाली वैल्यू वैसे की वैसे सेम आ जाएगी। ठीक है, आगे प्लस आ गया। ठीक है, आगे क्या आ गया, ये प्लस आ गया। अब आगे 2 से डिवाइड होगा, 1 आ जाएगा, ऊपर वाली वैल्यू वैसे की वैसे सेम आ जाएगी, क्योंकि 1 इससे क्या होगा, मल्टीप्लाई होगा, तो जो ऊपर वैल्यू लिखी हुई है वैसे की वैसे। प्लस था, आगे माइनस, तो ये माइनस का साइन आ गया। ठीक है, आगे माइनस अंडर रूट माइनस 3 होगा। ठीक है, अब यहाँ पर आप देखें प्लस का अंडर रूट 3 और माइनस का अंडर रूट 3, ये वाले जो दो साइन है, ठीक है, ये प्लस का अंडर रूट माइनस 3 है, ये माइनस का अंडर रूट माइनस 3 है। रूट वाले साइन नहीं देखने, ये वाले जो साइन है ना, ये वाले प्लस का और माइनस का, ये दोनों प्लस और माइनस कट हो जाएंगे। ठीक है, आगे अब -1 -1 माइनस माइनस प्लस हो गया। ठीक है, 2 ये -1 क्या बन गया, -2 बन गया ये वाला। ठीक है, ओवर 2 माइनस 2 इज इक्वल टू 0, 0 को किसी से भी डिवाइड करते हैं वो क्या रहता है, 0। सो हमने प्रूव कर लिया कि क्यूब रूट्स ऑफ यूनिटी 1 प्लस ओमेगा स्क्वायर इज इक्वल टू 0। अब यहाँ पर आपने ये देखना है कि ओमेगा प्लस ओमेगा स्क्वायर इज इक्वल टू -1 इज इक्वल टू -1। यहाँ पर जो है आप ये इस फार्मूले को भी जो है आप कर लें अंडरस्टैंड, 1 प्लस ओमेगा स्क्वायर इज इक्वल टू क्या आया आपके पास, 0 आया। ठीक है, क्या आया, 0। अब यहाँ पर ये देखें ओमेगा प्लस ओमेगा स्क्वायर, इधर प्लस का 1 है, जब ये इक्वल की इस साइड पर आएगा तो किसका हो जाएगा, माइनस का। तो ये एक आपका दूसरा फार्मूला निकल आता है, ओमेगा प्लस ओमेगा स्क्वायर ऑलवेज किसके होता है, -1 के। क्योंकि इस एक्सरसाइज में दूसरे चैप्टर में इसको आपने यूज करना है, तो इस फार्मूले को भी आप जो है वो याद कर लें, ओमेगा प्लस ओमेगा स्क्वायर इज इक्वल टू -1 के। ठीक है, नेक्स्ट पार्ट की तरफ चलते हैं। फाइंड द प्रोडक्ट ऑफ कॉम्प्लेक्स क्यूब रूट्स ऑफ यूनिटी। अब हमने पहले सम किया है, यहां पर हमने इन्हीं को हमने प्रोडक्ट करना है हमने। ठीक है, क्यूब रूट्स ऑफ यूनिटी के आपके पास वही है, 1 ओमेगा स्क्वायर। प्रोडक्ट करना है, तीनों को मल्टीप्लाई करना है, 1 मल्टीप्लाई ओमेगा स्क्वायर इज इक्वल टू 1 मल्टीप्लाई ओमेगा की वैल्यू लगाएं, मल्टीप्लाई ओमेगा स्क्वायर की वैल्यू लगा दें। ठीक है, अब हमने मल्टीप्लाई करना है, 1 मल्टीप्लाई होगा वो तो आगे पास यही ये दो वैल्यूज ही रहनी है, क्योंकि 1 किसी से भी मल्टीप्लाई होता है वही वैल्यू उसका आंसर बन जाती है। अब ये प्लस में है, ये माइनस में है, ऐसे इसको आपने लिख लिया आपने, ओवर जब डिनोमिनेटर से मल्टीप्लाई होगा तो क्या आ जाएगा, 4 आ जाएगा। अब एक प्लस का बन गया, एक माइनस का बन गया, यहां पर आपके पास फार्मूला पुट हो जाएगा a प्लस बी इंटू ए माइनस बी इज इक्वल टू ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। ठीक है, लग गया ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर के फर्स्ट वैल्यू का स्क्वायर माइनस सेकंड वैल्यू का स्क्वायर। फर्स्ट वैल्यू क्या है, दोनों में -1 है, -1 का स्क्वायर ले लें। सेकंड वैल्यू क्या है, दोनों में -√-3 है, उसका स्क्वायर ले लें। तो 1 का स्क्वायर क्या आ गया, 1 ही आ गया। ठीक है, और इसका स्क्वायर रूट क्या हो गया, कट हो गया, इंटू में -3 एज इट इज आ गया, माइनस माइनस क्या हो गया, प्लस आ गया, 1 + 3 4 ओवर 4, तो 4 से कट गया इज इक्वल टू 1। तो 1 + 1 मल्टीप्लाई ओमेगा स्क्वायर क्यूब प्रोडक्ट्स ऑफ क्यूब रूट्स, प्रोडक्ट ऑफ क्यूब रूट्स, प्रोडक्ट मल्टीप्लाई कहते हैं, इज इक्वल टू क्या होता है, 1। अब यहां पर एक और आपके पास फार्मूला निकलता है, वो फार्मूला क्या होता है कि जब 1 ओमेगा से मल्टीप्लाई होता है ओमेगा ही आता है, ओमेगा मल्टीप्लाई ओमेगा स्क्वायर बन जाता है ओमेगा क्यूब इज इक्वल टू 1। ये भी आपने यहाँ पर आपने इसको याद रखना है आपने। ठीक है, ये आपके पास फार्मूले भी मैंने आपको बता दिए इसमें यूज होने वाले। नेक्स्ट पार्ट की तरफ चलते हैं। शो दैट x क्यूब प्लस वाई क्यूब इज इक्वल टू इंटू एक्स प्लस वाई इंटू एक्स प्लस ओमेगा वाई इंटू एक्स प्लस ओमेगा स्क्वायर वाई। ठीक है, अब ये आपके पास लेफ्ट हैंड साइड है, ये राइट हैंड साइड है, तो हमने राइट हैंड साइड का आंसर हमने लेफ्ट हैंड साइड के इक्वल लेके आना है। हम राइट हैंड साइड पिक कर लेते हैं। आपको पता है कि ये 3 ब्रैकेटें हैं, तीनों मल्टीप्लाई हो रही हैं, पहले हम इन दोनों इनटूस को मल्टीप्लाई कर लेते हैं। ठीक है,
अब ये दोनों मल्टीप्लाई हो रही हैं तो x से मल्टीप्लाई होगा, क्या आ जाएगा, एक्स स्क्वायर आ जाएगा। x ओमेगा स्क्वायर y से मल्टीप्लाई होगा तो ओमेगा स्क्वायर एक्स वाई एज इट इज़ वैसे लिख लें। क्यों? क्योंकि तीनों जो है वेरिएबल के हैं, ये डिफरेंट हैं, ठीक है। अब ओमेगा y की बारी है दोनों से मल्टीप्लाई होने की। ओमेगा y x से मल्टीप्लाई होगा तो ओमेगा एक्स वाई लिख लें। ओमेगा y ओमेगा स्क्वायर y से मल्टीप्लाई होगा तो ओमेगा स्क्वायर से होगा मल्टीप्लाई तो क्या आ जाएगा, ओमेगा क्यूब आ जाएगा। और y से मल्टीप्लाई होगा तो फिर क्या आ जाएगा, y का स्क्वायर। आई होप आपको इस स्टेप की भी आपको समझ आ गई होगी। नेक्स्ट देखते हैं x प्लस वाई। अब एक्स स्क्वायर प्लस ओमेगा स्क्वायर एक्स वाई प्लस ओमेगा एक्स वाई है ना, एक्स वाई दोनों में कॉमन बनता है तो एक्स वाई कॉमन ले लें। अंदर आ जाएगा ओमेगा स्क्वायर प्लस ओमेगा अंदर आ जाएगा प्लस ओमेगा क्यूब आपको पता है किसके इक्वल होता है, अभी आपने किया है 1 होता है, ठीक है। 1 इंटू वाई स्क्वायर आ गया, ठीक है। x प्लस वाई। अब ओमेगा प्लस ओमेगा स्क्वायर या ओमेगा स्क्वायर प्लस ओमेगा दोनों सेम होते हैं क्योंकि दोनों के साथ प्लस है, कोई डिफरेंस नहीं पड़ेगा। तो ये इसकी जगह पर क्या आ जाएगा, फार्मूला -1 आ जाएगी वैल्यू। इसकी जगह पर 1 आ गया, ओमेगा क्यूब की जगह पर 1 वाई स्क्वायर से मल्टीप्लाई होगा तो फिर क्या आ जाएगा, वाई स्क्वायर आ जाएगा, ठीक है। x प्लस वाई इंटू में क्या आ जाएगा, एक्स स्क्वायर एक्स वाई -1 से मल्टीप्लाई होगा तो फिर क्या आ जाएगा, माइनस का एक्स वाई आ जाएगा प्लस वाई स्क्वायर। और ये फार्मूला आपके पास के एक्स वाई प्लस वाई जब इससे मल्टीप्लाई होता है, ठीक है, तो क्या बन जाता है, एक्स क्यूब प्लस वाई क्यूब। तो इस तरह आप, वो आपके पास लेफ्ट हैंड साइड थी तो इस तरह आपने लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल टू राइट हैंड साइड आप प्रूव कर लोगे आप ये, ठीक है। नेक्स्ट पार्ट की तरफ चलते हैं। इवेल्युएट ओमेगा की 37 प्लस ओमेगा 38 प्लस 1। अब यहां पर इसमें आपका टारगेट होना चाहिए ओमेगा क्यूब इज इक्वल टू 1, ओमेगा क्यूब इज इक्वल टू 1, ओमेगा प्लस ओमेगा स्क्वायर इज इक्वल टू -1। ये आपके पास जो है ये टारगेट होना चाहिए इन क्वेश्चंस में आपका, ठीक है। अब यहाँ पर देखें, अब हमने क्या किया कि इसमें से ऑड नंबर से पीछे जो अब 37 है ना ये, ठीक है, इससे पीछे हमने देखा कि भी कौन सा नंबर ऐसा था, ठीक है, जो 3 से जो है वो डिवाइड होता है, तो वो 36 है। तो इसलिए ओमेगा की 36 सेपरेट करेंगे और ओमेगा की 1 सेपरेट हो जाएगी। इसी तरह से इससे भी पीछे जो ओमेगा की 36 सेपरेट हो जाएगी और इसमें से ओमेगा की 2 सेपरेट हो जाएगी, +1 आ जाएगा, ठीक है। अब ये यहाँ पर आपको पता लगेगा कि मैंने जो है वो क्यों यहाँ पर जो है ये ओमेगा की 36 सेपरेट किया है, क्यों ये 3 से डिवाइड होने वाला ही सेपरेट किया है, ठीक है। अब ओमेगा की हमने बनाना है क्यूब। अब क्यूब किससे मल्टीप्लाई होगा, 3 किससे पावर मल्टीप्लाई होगी तो 36 आएगा 12 से। तो ओमेगा की क्यूब की पावर क्या आ गई, 12 आ गई। ओमेगा इंटू ओमेगा क्यूब की जगह पर क्या आ गया, 1, ऐसे। अब यहाँ पर देखें ओमेगा स्क्वायर आ गया। अब अगेन ओमेगा क्यूब बनाया अपने अंदर और 36 है तो बाहर आपने पावर 12 लगा ली, 12 लगा ली, तो इसका भी ऐसे, ठीक है। ओमेगा क्यूब इज इक्वल टू 1 ओमेगा से मल्टीप्लाई हुआ, 1 को जितनी टाइम मल्टीप्लाई करते हैं जितनी पावर होती है वो क्या रहती है, 1 ही रहती है। तो ओमेगा 1 से मल्टीप्लाई होगा, ओमेगा आ जाएगा। ओमेगा स्क्वायर ओमेगा क्यूब 1 की पावर अगेन 12, तो जितनी दफा मल्टीप्लाई होता है वो 1 ही रहता है, तो 1 ही से मल्टीप्लाई होगा, ओमेगा स्क्वायर ही आ जाएगा, आगे +1 ये वाला। तो ओमेगा प्लस ओमेगा स्क्वायर इज इक्वल टू -1, ठीक है। तो -1 + 1 इज इक्वल टू 0, तो ये आपके पास वैल्यू आ जाएगी इसकी। नेक्स्ट पार्ट की तरफ चलते हैं। नेक्स्ट पार्ट है आपका इवेल्युएट 1 माइनस ओमेगा प्लस ओमेगा स्क्वायर होल की पावर 6 है आपके पास, ठीक है। अब यहाँ पर आपने क्या किया कि 1 प्लस ओमेगा स्क्वायर की आपने वैल्यू लगा ली, 1 प्लस ओमेगा स्क्वायर की आपने वैल्यू लगा ली। कैसे लगाई ये देखें अब आप, ठीक है। अब ये आपके पास था 1 प्लस ओमेगा स्क्वायर किया था ना, ये सम में आपने इज इक्वल टू 0 किया था, ठीक है। अब आपने क्या किया यहाँ पर कि 1 प्लस ओमेगा स्क्वायर, ठीक है, इसको आप एक साइड पर रख लो। आप ये प्लस का ओमेगा इक्वल की दूसरी साइड जाकर किसका हो जाएगा, माइनस का। तो -1 प्लस ओमेगा स्क्वायर की जगह पर माइनस ओमेगा पुट कर सकते हैं, माइनस ओमेगा की जगह पर 1 प्लस ओमेगा स्क्वायर पर पुट कर सकते हैं। आई होप आपको यहाँ से आपको समझ आ जाएगी स्टेप की। अब आपको दोबारा रिवाइंड करके समझ सकते हो आप, ठीक है। अब यहाँ पर देखें 1 प्लस ओमेगा स्क्वायर की जगह पर क्या आ गया, माइनस ओमेगा आ गया, ठीक है। माइनस ओमेगा
माइनस ओमेगा माइनस माइनस दोनों अब सेम हो गए ना, माइनस माइनस प्लस हो गया, -2 ओमेगा हो गया, -2 ओमेगा की पावर 6 आ गई। अब यहाँ पर -2 की पावर 6 सेपरेट कर लें, ओमेगा की पावर 6 सेपरेट कर लें, ठीक है। अब -2 की पावर इवन में है तो वो प्लस की 64 बन जाएगी, ठीक है। अब यहाँ पर आपके पास ओमेगा की पावर 6 है, ओमेगा की क्यूब अंदर बनाया और बाहर जो है वो उसका स्क्वायर बन गया उसका, क्योंकि 3 2 से मल्टीप्लाई होता है तो आपके पास ये 6 बनता है। अब अगेन आपने ओमेगा क्यूब की जगह पर क्या लगाया 1, तो 1 को आप 2 टाइम मल्टीप्लाई करो, स्क्वायर लो तो क्या रहता है 1 ही रहता है। तो 64 इंटू 1 क्या आ गया 64, ठीक है। तो ऐसे जो है ये वाला पार्ट करना है आपने। नेक्स्ट पार्ट देखें, इफ ओमेगा इज क्यूब रूट ऑफ यूनिटी, ठीक है, क्यूब रूट ऑफ यूनिटी, फॉर्म एन इक्वेशन रूट्स और 3 ओमेगा एंड 3 ओमेगा स्क्वायर। अब आपने इन दो रूट्स की हेल्प से आपने एक इक्वेशन बनानी है, क्वाड्रेटिक इक्वेशन आपने बनानी है। वो देखें हमने कैसे बनानी है हमने। तो ये आपके पास रूट्स हैं, ठीक है। पहले इनका सम ऑफ रूट्स करते हैं, एस करते हैं पहले इसका, ठीक है। दोनों को हमने प्लस करना है, दोनों को हमने क्या करना है प्लस, 3 ओमेगा प्लस 3 ओमेगा स्क्वायर, 3 कॉमन ले लें, इनटू में क्या आ जाएगा ओमेगा प्लस ओमेगा स्क्वायर आ जाएगा। ओमेगा प्लस ओमेगा स्क्वायर किसके इक्वल -1 के, तो 3 इंटू -1, जब 3 -1 से मल्टीप्लाई होगा तो क्या आ जाएगा -3 आ जाएगा। तो s की वैल्यू क्या आ गई आपके पास -3 आ गई। अब प्रोडक्ट p हमने फाइंड करना है, प्रोडक्ट आपको पता है कि मल्टीप्लाई को कहते हैं, ठीक है। दोनों को मल्टीप्लाई कर लें, 3 ओमेगा मल्टीप्लाई 3 ओमेगा स्क्वायर, तो 3 से मल्टीप्लाई होगा 9 आ जाएगा, और ओमेगा ओमेगा स्क्वायर से मल्टीप्लाई होगा तो फिर क्या आ जाएगा ओमेगा क्यूब आ जाएगा। अगेन आपने ओमेगा क्यूब की जगह पर क्या लगा लिया आपने 1 लगा लिया, तो 9 1 जा 9, तो p की वैल्यू क्या आ गई 9। अब रूट्स इक्वेशन आपके पास जो है वो क्या बनती है, रूट्स वाली इक्वेशन एक्स स्क्वायर माइनस एस एक्स प्लस पी इज इक्वल टू 0। एस की जगह पर सम की वैल्यू लगाएं, माइनस है, यहां पर भी आपके पास माइनस है एस की वैल्यू, तो वो प्लस का 3x बन जाएगा, ठीक है। प्लस ये p की जगह पर 9, तो ये आपके पास इक्वेशन बन जाएगी। ऐसे आपने इक्वेशन बना लेनी है आपने। आगे 9th वाला पार्ट है, यूजिंग सिंथेटिक डिवीजन फाइंड रिमाइंडर एंड क्वोशिएंट। अब आप सिंथेटिक डिवीजन को करने वाले हो, बहुत इजी एंड सिंपल वे से आपको इसका कंसेप्ट आपको क्लियर करवाऊंगा। सिंथेटिक डिवीजन में पहले क्या करना है कि इसकी ये जो x - 2 है ना, ये आपने इक्वल टू 0 रख के इसकी वैल्यू फाइंड कर लेनी है x की, ठीक है। वो वैल्यू x की 2 आ गई। अब इसका आपने सिंथेटिक डिवीजन का जो है ये ऐसे आपने फ्लो चार्ट आपने बना लेना है आपने, ठीक है, डिवीजन की तरह का। x की 3 का कोएफिशिएंट लिखना है, वो आपके पास कुछ नहीं है तो 1 होगा। आगे 3 है, x की 3 है तो आगे x की पावर 2 आती है, तो इस तरह ये x की 2 की क्या 3 है तो 3 है। अब इसमें 1 पावर जो है वो मिसिंग है, जो पावर मिसिंग है उसको हम 0 रख लेते हैं, ठीक है। ऐसे जो है ये आपके पास x क्यूब x स्क्वायर x की 1 पावर इसमें मिसिंग है तो हमने क्या रख लिया 0 रख लिया, और लास्ट में जिसके साथ x नहीं है वो 2 आ गया, ठीक है। अब वैल्यू क्या है x की आई है 2, अब 2 पर इसको आपने डिवाइड करते जाना है। अब यहां पर आपने 2 लिखना है आपने। अब जो फर्स्ट वाला नंबर होगा उसको आपने एज इट इज आपने नीचे उतार लेना आपने, और वैल्यू से मल्टीप्लाई कर लेना है। 2 1 जार 2, अगली वैल्यू के नीचे आ जाना है, दोनों प्लस के हैं, प्लस का 5 आ जाएगा। फिर इस 5 को उस वैल्यू से मल्टीप्लाई कर लेना है, 5 2 जार 10, 0 प्लस 10 इज इक्वल टू 10, ठीक है। फिर इस 10 को उस वैल्यू से मल्टीप्लाई कर लेना है, 10 2 जार 20, तो ये 20 आ गया। दोनों प्लस किए, दोनों प्लस करेंगे 22, तो ये लास्ट वाला होता है वो आपके पास रिमाइंडर होता है, और 1 5 10 ये आपके पास क्वोशिएंट होगा। अब ये आपके पास 3 वैल्यूज बन रही है ना, एक्स स्क्वायर x, और ये वाली जो है वो कांस्टेंट जो बन रही है एक्स स्क्वायर प्लस की 5x प्लस का 10, ये आपके पास क्वोशिएंट बन रहा है आपके पास, ठीक है। आई होप आपको इस क्वेश्चन की भी आपको समझ आ गई होगी। आगे 10th वाले पार्ट की तरफ चलते हैं, यूजिंग सिंथेटिक डिवीजन। अगेन आपने सिंथेटिक आपने डिवीजन बतानी है आपने। शो रूट x - 2, अगेन आपने इक्वल टू 0 रखा, x की वैल्यू 2 आ गई। अब ये आपके पास जो है वो इक्वेशन है, पहले इसकी हम तरतीब देख लेते हैं। x की 3 x की 2 x की 1, कुछ मिसिंग नहीं है, इट मीन्स दैट इसमें हम 0 नहीं रखेंगे, ठीक है, +2 आ गया।
आगे इसी तरह जो है इसका फ्लो चार्ट बना के सिंथेटिक डिवीजन का ये आपने इसकी वैल्यूज़ आपने प्लॉट कर देनी है आपने, ठीक है। ये हो गई। अगेन आपके पास वैल्यू 2 है तो फर्स्ट वैल्यू एज इट इज़ नीचे ले हैं। ये ऑल सिंथेटिक डिवीजन के लिए ये मैं आपको ये फार्मूला बता रहा हूँ मैं आपको, ठीक है। मेथड आपको समझा रहा हूँ सिंथेटिक डिवीजन का। अब ये दोनों प्लस के हैं, 3 आ जाएगा। 3 अगेन उस 2 से मल्टीप्लाई होगा, 6 आ जाएगा। -7 + 6 -1 आ गया। फिर -1 अगेन उस 2 से मल्टीप्लाई होगा तो -1 आ जाएगा, ठीक है। अब -1 जब उस 2 से मल्टीप्लाई होगा तो माइनस का 2 आ जाएगा। क्या आ जाएगा? -2 आगे पास आ जाएगा। और 2 - 2 आगे पास क्या आ जाएगा? 0। क्या आ जाएगा? 0। तो रिमाइंडर आपके पास क्या आ गया? 0। दैट्स वाई रिमाइंडर इज 0 आ गया है। तो ये जो आपके पास इक्वेशन थी पॉलिनोमियल ये वाली, ठीक है, ये वाली जो इक्वेशन थी उसमें उसका जो है ये रूट है, उसका ये फैक्टर बन रहा है। ये तो आप यहाँ पे लिख लेंगे इज अ फैक्टर ऑफ पूरी वैल्यू लिख के, ठीक है। ये वाली आ गई। आगे 11th वाला पार्ट देखते हैं। फाइंड द सम एंड प्रोडक्ट ऑफ 2px² + 3qx - 4r इज इक्वल टू 0। सम एंड प्रोडक्ट फाइंड करना है। तो ये आपने किया हुआ आपने 2.3 में कि अल्फा प्लस बीटा और अल्फा बीटा, सम होता है अल्फा प्लस बीटा और प्रोडक्ट होता है अल्फा बीटा। तो अल्फा प्लस बीटा क्या होता है, ठीक है। अब इसमें से भी आपने ए बी सी अपने वैल्यूज आपने सेपरेट कर लेनी है आपने, ठीक है। अल्फा प्लस बीटा के पास क्या होता है? -b/a। यहाँ पर बी नहीं, यहाँ पर बीटा है ये, ठीक है, ऐसे करके, ठीक है। अल्फा प्लस बीटा इज इक्वल टू -b/a। बी की वैल्यू 3q है, माइनस लगा लें, -3q/2p a की जगह पर आ जाएगा। अल्फा बीटा की वैल्यू होती है c/a। c की वैल्यू क्या है? -4r/2p। कट कर लें, ठीक है। 2 के टेबल से 2 1s are 2 2s are तो -2r/p ये प्रोडक्ट आ जाएगा। बहुत सिंपल। शॉर्ट क्वेश्चन के लिहाज से एक्सरसाइज बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंस रखती है। इसको आप जो है वो लाजमी जो है वो इसको आप अपनी प्रेपरेशन में जो है ये इस पूरी एक्सरसाइज को जो है वो आप सॉल्व करना आप ये, ठीक है। अब नेक्स्ट 12 वाला देखें। फाइंड 1/α² + 1/β², ठीक है। ये आपके पास इक्वेशन है। पहले हम क्या करेंगे? अल्फा प्लस बीटा फाइंड कर लेंगे, वही -b/a करके। अल्फा बीटा फाइंड कर लेंगे c/a करके, ठीक है। फिर हमने ये वाली जो हमारे पास कंडीशन है ना, इसको हमने एक्सपेंड करना है हमने, ठीक है। मजीद इसको हमने सॉल्व करना है हमने। 1/α² + 1/β²। फ्रैक्शन में वैल्यू है, दोनों का एलसीएम ले लेंगे, α² β² आ जाएगा, ठीक है। जब पूरे एलसीएम को फर्स्ट पर डिवाइड करेंगे, α² कट हो जाएगा, β² आ जाएगा, β² 1 से मल्टीप्लाई होगा, β² आ गया। फिर आपने इस एलसीएम को इस पर डिवाइड करेंगे, अब β² कट होगा, α² आ जाएगा, α² ऊपर वाले 1 से मल्टीप्लाई होगा, α² आ जाएगा। तो इस तरह आपके पास β² + अल्फा या α² + β² एज इट इज दोनों बराबर होते हैं, इक्वल होते हैं, ओवर α² β² दोनों मल्टीप्लाई हो रहे हैं, इसका आप होल स्क्वायर बना लो आप, ठीक है। इस टाइप की भी आई होप आपको समझ आ गई होगी। नेक्स्ट आप देखें। अब ये वाला आपके पास फार्मूला है α² + β², α² + β², ठीक है। ये आपके पास फार्मूला क्या है? अल्फा प्लस बीटा का होल स्क्वायर -2 बीटा। यहां पर मैं आपको बता देता हूं कैसे इसका फार्मूला ये बनता है। अल्फा प्लस बीटा का होल स्क्वायर लें इज इक्वल टू α² + 2α α² + β² + 2α बीटा, ठीक है। अब यहां पर देखें, α² + β² एक साइड पर रहने दें, +2α इक्वल की इस साइड पर आकर क्या हो जाएगा? माइनस का। इस तरह ये आगे पास ये वाली वैल्यू इसकी जगह पर पुट हो जाती है ओवर अल्फा बीटा का होल स्क्वायर। अब आप वैल्यूज पुट कर दें। अल्फा प्लस बीटा की क्या वैल्यू? -4 का होल स्क्वायर। अल्फा बीटा की क्या वैल्यू है? 3, तो 2 3 क्या आ जाएगा? 6 आ जाएगा, और 4 का स्क्वायर क्या आ जाएगा? 16 आ जाएगा, ठीक। ओवर में आपके पास क्या आ जाएगा? 3 का स्क्वायर 9 आ जाएगा। देखें अब 16 - 6/9, 16 - 6/9, यहां पर जो है इस टाइप को जो है वो आप समझ लो आप, ठीक है। अब 4 का स्क्वायर क्या आ गया? 16 - 2 3 6,
ठीक है। 16 माइनस 6 ओवर 3 का स्क्वायर, तो 60 माइनस 6 का आ गया 10 आ गया, ओवर 9 का 9 आ गया। ठीक है, ये आपके पास जो है ये 12th वाला पार्ट भी हो गया। आगे 13 वाला देखें, इफ अल्फा बीटा द रूट्स, ये वाली क्वेश्चन दी हुई है, गेन फाइंड अल्फा स्क्वायर बीटा स्क्वायर। अगेन आपने वही फाइंड करना है अपने, ठीक है, तो इजी है, फार्मूला लगा लें, अल्फा प्लस बीटा का होल स्क्वायर माइनस 2 अल्फा बीटा। तो इसमें से जो है वो अल्फा प्लस बीटा फाइंड करें पहले, फिर जो है वो माइनस बी ओवर ए करके अल्फा बीटा फाइंड करें सी ओवर ए करके। ठीक है, ये आपके पास 2 वैल्यूज आपके पास निकल आएंगी। ठीक है, फिर अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर, उसकी जगह पर उसका फार्मूला लगा दें, अल्फा प्लस बीटा का होल स्क्वायर माइनस 2 अल्फा बीटा। अल्फा प्लस बीटा की वैल्यू लगाएं 3/4 का होल स्क्वायर माइनस 2 इंटू अल्फा बीटा की वैल्यू लगाएं 3/2। अब ये दोनों मल्टीप्लाई हो रहे हैं, 2 के साथ कट कर दें। ठीक है, अब इसका स्क्वायर है तो इसका स्क्वायर लें 9/16 माइनस 3। अब अगेन फ्रैक्शन में आ गई है, प्लस माइनस करना, एलसीएम लें, एलसीएम क्या आ जाएगा 16 आ जाएगा। ठीक है, 16 एलसीएम आया, 16 को 16 में डिवाइड किया, फर्स्ट डिनोमिनेटर पर आपने डिवाइड किया तो 1 आया, 1 ऊपर वाले 9 से मल्टीप्लाई होगा, 9 का 9 आ जाएगा। इसके नीचे कुछ नहीं है, इसका डिनोमिनेटर कुछ नहीं है, तो 16 3 से डायरेक्टली मल्टीप्लाई होगा, 48 आ जाएगा। तो 9 माइनस 48/16, 9 को 48 में से माइनस कर देंगे, प्लस माइनस माइनस हो जाएगा, 48 में से 9 माइनस करेंगे। ठीक है, तो ये आपके पास क्या बनेगा 39, यहाँ पर सॉरी यहाँ पर 4 की जगह पर क्या आ जाएगा 39। तो -39/16, -39/16, ये इसका जो है ये अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर। अब नेक्स्ट कह रहा है कि अल्फा ओवर बीटा प्लस बीटा ओवर अल्फा की भी वैल्यू फाइंड करें। इसको भी आपने एक्सपेंड कर लेना है, अल्फा बीटा एलसीएम आ गया। ठीक है, अल्फा बीटा को हमने बीटा पर डिवाइड किया, बीटा कट गया, अल्फा रह गया, अल्फा से मल्टीप्लाई हो गया, अल्फा स्क्वायर आ गया। फिर आपने इसी एलसीएम को इस पर डिवाइड किया, अब अल्फा कट होगा, बीटा रह जाएगा, बीटा से मल्टीप्लाई होगा, बीटा स्क्वायर आ जाएगा। तो इसकी जगह पर अगेन आपके पास वही फार्मूला पुट हो गया। फिर आपने वही काम किया, अल्फा प्लस बीटा इज इक्वल टू माइनस बी ओवर ए। ठीक है, बी के आगे पास वैल्यू -3 है, प्लस का 3 ओवर ए की वैल्यू 4 है, 3/4। अल्फा बीटा सी ओवर ए, सी की वैल्यू 6 है और इसकी ए की 4 है, तो 6/4 कट कर दें 3/2। ठीक है, नेक्स्ट जो है वो आप इसकी वैल्यूज लगा लें, 3/4 का होल स्क्वायर -2 इंटू 3/2, फिर 2 से कट गया, 9/16 माइनस 3 जस्ट 3 रह गया। एलसीएम ले लें, 16 एलसीएम आ जाएगा, 16 इससे पहले इससे डिवाइड होगा, 1 आ जाएगा, 1 9 से मल्टीप्लाई होगा, 9 1 जार, 16 3 जार 48, ऐसे करके ये आपने पीछे भी किया हुआ, -39/16। ठीक है, अब ये आपको पता है ओवर में है, ओवर मीन्स डिवाइड होता है, तो डिवाइड बना लें 3/2। अब डिवाइड को आप मल्टीप्लाई बनाओगे तो इसका रेसिप्रोकल बन जाएगा, इसका उल्ट हो जाएगा, 2 ऊपर 3 नीचे। ठीक है, तो ऐसे जो है इसके साथ कट जाएगा 13 के टेबल से। ठीक है, 3 1 जार और 13 3 जार 39 होता है। ठीक है, तो ऐसे 16 भी कट जाएगा, 2 1 जार 8 2 जार, तो 13 -13/8, ये इसका जो है आंसर निकल आएगा। ठीक है, ये इसकी वैल्यू आ जाएगी। अब वो कह रहा है अल्फा माइनस बीटा की भी जो है वो वैल्यू फाइंड करें। अब अल्फा माइनस बीटा की आपने नोट करनी है कि अल्फा माइनस बीटा की जो ना आपके पास कोई प्रॉपर फार्मूला नहीं है, आपने बनाना है उसका फार्मूला। ठीक है, तो फिर हम क्या करेंगे, इसका हम जो है वो अल्फा माइनस बीटा का होल स्क्वायर लेंगे, इसका स्क्वायर हम ओपन कर लेंगे, अल्फा स्क्वायर -2 अल्फा बीटा प्लस बीटा स्क्वायर। ठीक है, अब इसका अगर हम रूट लेते हैं, क्या लेते हैं, रूट लेते हैं इसका। ठीक है, इसका स्क्वायर रूट, इसका स्क्वायर रूट, इसका स्क्वायर रूट कट हो जाते हैं, स्क्वायर भी और रूट भी, अल्फा माइनस बीटा रह जाता है। इसके जो है वो अब ये आपको पता है अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर की जगह पर अगेन वही फार्मूला लगा दें, अल्फा प्लस बीटा का होल स्क्वायर -2 अल्फा बीटा। ठीक है, फार्मूला लगा के उसके बाद क्या करें कि अल्फा प्लस बीटा, अब आपको ये पता लग जाना चाहिए यहाँ पर कि आपने अल्फा प्लस बीटा की वैल्यू पुट करनी है। ठीक है, अल्फा प्लस बीटा की वही वैल्यू जो अगेन एंड अगेन आप जो है वो फाइंड करते आ रहे हो। अल्फा प्लस बीटा की वैल्यू क्या है, 3/4 का होल स्क्वायर ले लें। ठीक है, -4, अब यहाँ पर देखें -2 अल्फा बीटा -2 अल्फा बीटा,
ठीक है, माइनस क्या हो गया 4 अल्फ़ा बीटा हो गया, -4 इंटू अल्फ़ा बीटा की वैल्यू लगाएं, अल्फ़ा बीटा की वैल्यू 3/2 है। अब ये कौन सी वैल्यू है यहाँ पर देख लें, ये देख अल्फ़ा प्लस बीटा की -b/a 3/4, अल्फ़ा बीटा की c/a 3/2। ठीक है, ये वाली वैल्यू जो है ये आप यहाँ पर गिवन है, लेकिन यहाँ आपने जब ये एक एक करके जो भी पार्ट आएगा आपने उसकी वैल्यूज आपने फाइंड करनी है आपने। ठीक है, अब ये दोनों वैल्यूज आ गई, अब इसको इससे कट कर लें, 2 1s are 2 2s are 3/4 का स्क्वायर वही 9/16 जो आपने पीछे भी किया है, -6 वही आ गया आपके पास। ठीक है, अब 16 LCM आएगा आपके पास, ये 3 2s are 6 आया है, 16 LCM आ गया। ठीक है, अब 16 पहले इस डिनोमिनेटर से पहले फर्स्ट फ्रैक्शन वाली से डिवाइड होगा तो क्या आ जाएगा 1 ऊपर वाले 9 से मल्टीप्लाई होगा तो 9 का 9 आ जाएगा। अब 6 के नीचे कुछ नहीं है तो 16 जो है वो डायरेक्टली 6 से मल्टीप्लाई होगा, तो 16 जब डायरेक्टली 6 से मल्टीप्लाई होगा तो क्या बन जाएगा 96। ठीक है, 9 माइनस 96 करेंगे तो माइनस का 87 बनेगा, -87 ओवर 16 का रूट आपके पास क्या बनता है 4 बनता है। ठीक है, तो ओवर 4 ये आपका जो है ये अल्फा माइनस बीटा की वैल्यू क्या आ जाएगी √-87 ओवर 4। आई होप आपको रिव्यू 2 की आपको समझ आ गई होगी। बहुत इंपॉर्टेंट है, शॉर्ट क्वेश्चन है, पेपर में आने वाले क्वेश्चन हैं सारे। ठीक है, इसको अच्छी तरह से कॉन्सेप्ट आपने क्लियर कर लेना है। दुआ में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।